प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के पुराने वाले बुक से प्रश्नावली 3.5 और नए वाले बुक से प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया हुआ है और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो सवाल दिया गया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7। सेकेंड समीकरण है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर है 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसमें बराबर से पहले क्या है, x है, y है ना। और ये जो अचर पद है ये बराबर के बाद है। तो हमें क्या करना है, इस अचर पद को भी बराबर से पहले करके लिख लेना है। कैसे करना है देखिए, यहाँ इसमें दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। कहने का मतलब यह है कि ये तीनों जो है x वाला पद, y वाला पद और a अचर पद तीनों बराबर से पहले है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, बराबर से पहले करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को निम्न प्रकार लिखने पर ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर के बाद क्या है, प्लस का 7। जब इसको बराबर से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस होता तो क्या होता, प्लस हो जाता। तो प्लस का 7 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है, ये है समीकरण 1। इसके बाद सेकेंड समीकरण है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और बराबर के बाद है प्लस का 3a प्लस का b और माइनस का 2। ठीक है, तो इस सबको क्या करेंगे, बराबर से पहले करेंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्लस में है। ठीक है, तो इसको लेकर आएंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 3a प्लस का b और माइनस का 2 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इस दोनों समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म, ये क्या है, तो इसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x
प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि A1x है ना, और यहाँ क्या है 2x, मतलब ये कि x की जगह पर क्या है x है और A1 की जगह पर क्या है तो 2। तो यहाँ लिख सकते हैं A1 बराबर कितना 2। इसके बाद B1 बराबर, तो B1 y है, y की जगह पर क्या है y, तो B1 की जगह पर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद C1 बराबर, तो C1 का मान क्या है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7। इसके बाद A2 बराबर, देखिए यहाँ A2x है ना, तो x की जगह पर क्या है x है, A2 की जगह पर क्या है तो a - b, तो यहाँ लिखेंगे a - b। ठीक है। इसके बाद B2, तो B2 का मान क्या है a + b है ना, a + b, और C2 बराबर क्या है तो -3a + b -2a है। ठीक है। अब क्या करना है, तो आप सवाल में देख सकते हैं यहाँ क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और A भी बराबर होना चाहिए C1/C2 के। कहने का मतलब ये है कि तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है। तो A1 का मान क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2/A2 का मान क्या है तो a - b बराबर B1 का मान क्या है 3/B2 का मान क्या है a + b बराबर C1 का मान क्या है तो -7, और C2 का मान क्या है तो -3a + b -2। ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब क्या करना है कि पहले वाले और दूसरे वाले पद का काम करके इसे समीकरण 3 तैयार करेंगे, क्योंकि हमने 1 और 2 तो तैयार कर लिया है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इससे तैयार करेंगे समीकरण 3, और दूसरे वाले पद और तीसरे वाले पद से हम लोग समीकरण 4 तैयार करेंगे। फिर समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो आइए पहले और दूसरे वाले पद से आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे पहले व दूसरे से, तो क्या है 2/a - b बराबर 3/a + b। ठीक है। तो बीच में क्या लगा है बराबर लगा है, और बराबर लगा है इसका मतलब क्या करना है तो इसका समीकरण बनाना है। ठीक है। और समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसका क्रॉस गुना कर लेते हैं। ओके। तो क्या हो जाएगा 3 से a में गुना करेंगे तो क्या होगा 3a, 3 से b में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b, फिर बराबर देंगे। अब 2 से a में गुना करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 2 से b में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2b। इसके बाद 3a
-3b और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है उसको बराबर से पहले करते हैं तो उसका चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 2b है, क्या हो जाएगा माइनस का 2b बराबर 0। 3a में से 2a घटा देंगे तो क्या बचेगा 1a, तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ a लिखते हैं। और माइनस का 3b और माइनस का 2b दोनों का चिन्ह बराबर है तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5, ये हो जाएगा माइनस का 5b बराबर 0। इसको मानेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है तो दूसरे वाले और तीसरे वाले का काम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरे व तीसरे से। तो दूसरा क्या है 3/a + b, 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। ठीक है, अब इसका भी क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7a, क्या हो जाएगा 7a, या आप इसका गुना कर सकते हैं 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर 7a प्लस 7b। तो 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर के बाद क्या है प्लस का 7a है, बराबर से पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7a, प्लस का 7b है, बराबर से पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7b बराबर 0। फाइनल 9a में से 7a घटाएंगे तो क्या बचेगा 2a प्लस का 3b है और माइनस का 7b है। ठीक है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस का 4b माइनस का 6 है, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा 1a, इसमें क्या बचेगा 2 दूना 4 माइनस का 2b बराबर 6। ठीक है ना, तो a माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा ये 6 ऊपर चला जाएगा और ये 2 आ जाएगा नीचे, काटेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, फाइनल ये आया a माइनस का 2b बराबर में 3, ये हो जाएगा समीकरण 4। ठीक है, अब यदि समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर दें तो a और b का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 एवं 4 से, 3 एवं 4 से, तो समीकरण 3 क्या है समीकरण 3 है a माइनस 5b बराबर 0। a माइनस 5b बराबर 0, ये है समीकरण 3। और समीकरण 4 क्या है तो a माइनस 2b बराबर 3, a माइनस 2b बराबर 3, ये है समीकरण 4। अब इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए a वाले पद या b वाले पद दोनों में से किसी एक पद को काटना है, और कटने का नियम क्या होता है तो इसका अंक बराबर होनी चाहिए और चिन्ह अलग अलग होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या है अंक तो बराबर है लेकिन दोनों से पहले क्या है प्लस लगा हुआ है। अब आप कहें कि सर यहाँ तो प्लस नहीं लगा हुआ है, तो प्लस के आगे प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन माइनस के आगे माइनस लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब चिन्ह बराबर है तो नहीं कटेगा, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो चिन्ह कैसे बदलेगा तो घटाने पर, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो ये प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 5b है और प्लस का क्या है 2b, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3b
बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए b बराबर 3 ऊपर चला जाएगा और a वाला 3 आ जाएगा नीचे में, काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि b का मान क्या आया, तो 1 आया। अब इस b के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, a माइनस 5b बराबर 0। तो a माइनस 5 और b का मान क्या है, तो 1 बराबर 0। तो a माइनस 5 एकम 5 बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -5 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो a हो जाएगा प्लस का 5। तो a का मान क्या आया, 5 और b का मान क्या आया, तो 1 आया, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 5 और b बराबर क्या है, 1, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।